हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। चलो, मेरी बातों से किसी को कुछ तो असर पड़ रहा है और समझने वाले समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। कुछ तो असर पड़ रहा है। चलो, लोगों कुछ तो अपने अंदर सुधार ला रहे हैं। अच्छी बात है, सुधार लाते रहें तो ही अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो आज हम रिएक्शन देते हैं किसी और मैटर पर और किसी और टॉपिक पर और किसी और पर। ठीक है, तो ये भी एक मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था कि मैं इनके ऊपर रिएक्शन दूं, तो आज चलो इनके ऊपर रिएक्शन देते हैं। और मैं रिएक्शन ना हमेशा पॉजिटिव वे में देती हूँ, निगेटिव वे में कभी नहीं देती हूँ। वो लोगों की सोच है कि वो क्या सोचते हैं। और चलो, एक चीज़ तो मैं मानती हूँ कि मेरे रिएक्शन देने से कम किसी के अंदर कुछ तो सुधार आ रहा है। और कुछ सुधार आ रहा है तो अच्छी बात है। हम इसे सुधार ही चाहते हैं, हम भी कुछ गलत नहीं चाहते किसी का। ठीक है, चलो इस बारे में बाद में बात बनाएंगे। किसी और का टॉपिक पे किसी और की बात नहीं लाते, जिसका टॉपिक है उसी पर बात लाते हैं। तो हम बात करते हैं आज की वीडियो में सोना पिपलिया पर। ये भी एक उत्तराखंड की ब्लॉगर हैं और बहुत जल्दी इन्होंने ग्रो किया और बहुत प्यारी भी हैं, बहुत स्वीट सी हैं। ठीक है, तो आज इनके बारे में बात करते हैं। तो इनका सबसे अच्छा तो मुझे लगता है बोलने का जो स्टाइल है ना, वो बहुत प्यारा है। बहुत प्यार से बात करती हैं, बहुत प्यार से समझाती हैं। लेकिन इनके ऊपर रिएक्शन देना था तो आज इनके ऊपर रिएक्शन देते हैं। और रिएक्शन क्या देते हैं वो आप सुनना। इन्होंने अभी 10 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी पीरियड्स को लेकर। ठीक है, पहले मैं सबसे पहले एक बात बोल जाऊँगी, मैं फिर से बताती हूँ, हर जगह के अपनी अलग अलग परंपराएं होती हैं, अपने अपने अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। और हम किसी के रिचुअल्स पे उंगली नहीं उठाते, क्योंकि हर किसी का अपना अलग अलग तरीका होता है और अलग अलग उनके सब कुछ होता है। तो हम किसी के ऊपर ऐसी उंगली नहीं उठा सकते। तो इन्होंने जब अपने पीरियड्स को लेकर वीडियो बनाई तो उस पर काफ़ी सारी निगेटिव बातें आई और लोगों की सोच जो है ना, वो अब तक पीछे ही रुकी हुई है। ठीक है, वो आगे तक बढ़ी नहीं है। उनको नहीं पता कि ये जो पीरियड्स है, ये आज के टाइम में ऐसी बात नहीं है कि इसको छिपाई जाती है, ये इसको बताने में शर्म आती है। क्योंकि ये शर्म वाली तो कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान का दिया हुआ एक नेचुरल है, जो भगवान की दी हुई चीज़ है। तो जो चीज़ भगवान ने दी है उससे शर्माने वाली क्या बात है? मेरी समझ में ये नहीं आता पहली बात तो। ठीक है, तो जैसे कि इनके यहाँ जैसे सोना ने बताया कि इनके यहाँ क्या होता है कि मतलब जितने टाइम पीरियड में लड़की को पीरियड होता है, उतना टाइम में मतलब लड़की से वो किचन वगैरह में नहीं जाती है और पूजा पाठ नहीं करती है, अलग रहती है और बेड पे खाट पे नहीं सोती है, बेड पे सोती है। तो देखो, मैं सबसे पहले बताऊँगी, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पर ये सब चीज़ नहीं मानी जाती। हाँ, पूजा वगैरह नहीं करते हैं और लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि काम नहीं करते या अलग कमरे में रखा जाता है या बेड पे सोते हैं, खाट पे सोते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, सिर्फ पूजा की मानी जाती है कि पूजा पाठ नहीं करते हैं। क्योंकि बहुत कई जगह पर ऐसा भी होता है कि घर में नहीं होते हैं दूसरा आदमी काम करने वाला, अपना एक अकेली ही लेडीज अगर काम करने वाली, तो क्या होगा? क्या फिर सारा काम धाम छोड़ के वो बैठ जाए अलग, कुछ काम ना करे? तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ सिर्फ नॉर्मली पूजा पाठ नहीं की जाती है। उन लोगों के यहाँ पर ऐसा होता है कि भाई उत्तराखंड में कि पूजा पाठ, उत्तराखंड में भी कुछ जगहों पर, जैसे मैंने कमेंट पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग, कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि खाना अलग दिया जाता है, किचन में नहीं आने दिया जाता और पूजा पाठ तो किसी के यहाँ पर भी नहीं की जाती है, जहाँ तक मेरा मानना है। तो इस चीज़ को लेकर हम किसी के रिचुअल्स पर, किसी पर उंगली नहीं उठा सकते कि ये व्यूज़ के लिए ऐसा कर रही है या फिर शर्म नहीं आती ये सारी बातें बताने पर सोशल मीडिया पर। और मतलब कि कितने पुरानी उसमें रहते हैं। तो देखो, आज के टाइम पर सोशल मीडिया, बात समझ में ये नहीं आई कि सोशल मीडिया पर पीरियड्स के ऊपर तो पिक्चर ही बना चुका है अक्षय कुमार, तुमने सुनी भी होगी। और आजकल स्कूल्स में छोटी छोटी जो बच्चे होते हैं ना, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, हर किसी को इसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, ये एक मतलब हमारा एक छिपाने वाली इसमें कौन सी बात है? मुझे समझ में आता है छिपाने वाली बात है कौन सी। ये जो बच्चे होते हैं
अगर किसी को पीरियड्स नहीं होंगे तो बच्चे कैसे होंगे? मुझे समझ में ये नहीं आता। ये बच्चे हैं इतने बड़े बड़े, जो बच्चे पैदा कर दिए हमने, और हम भी किसी के बच्चे हैं, तो ये अगर पीरियड्स नहीं होंगे तो ये बच्चे कैसे पैदा होंगे? फिर शर्माने वाली कौन सी बात है इसमें कि हम सोशल मीडिया पर बताते हुए शर्म नहीं आती? कैसी कैसी बातें करते हैं सोशल मीडिया पर आकर। अगर वो अपना एक्सपीरियंस बता रही है और लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है उससे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? हमें भी, मुझे भी ऐसा कुछ, मतलब मैं ज़्यादातर किसी की वीडियो नहीं देखती हूँ, लेकिन जब मुझे बोला गया कि आप इनकी वीडियो पर रिएक्शन दो, तो जब मैंने इनकी वीडियो देखी तो मुझे भी कुछ सीखने को मिला कि अच्छा ऐसा भी होता है इनके यहाँ। मुझे अच्छा लगा सुनकर कि चलो कुछ टाइम के लिए लेडीज़ को रेस्ट तो मिलता है। हमारे यहाँ तो नहीं मिलता, हमारे तो काम ही करना है भाई। ये कहते हैं पीरियड्स हो चाहे कुछ ना हो, चाहे ना हो, काम करना अपना, ठीक है। एक पूजा पाठ तो करते नहीं है। अगर लेडीज़ की कंडीशन समझी जा रही है कि कितनी पेनफुल होती है, कितनी दिक्कतें आती हैं 3 से 4 दिन, और लेडीज़ अगर उस टाइम पर लेडीज़ों को रेस्ट दिया जा रहा है, तो इसमें कौन सी शर्म आने वाली बात है? ये तो अच्छी बात है ना कि लेडीज़ों के बारे में भी सोचा जा रहा है कि उनको कुछ टाइम के लिए रेस्ट दिया जाए, और रेस्ट चाहिए होता है उस टाइम पर। तो इसमें आजकल हमारे देश जो है इतना ऊपर चला गया है, 2023 चल रहा है, पर लोगों की सोच अब तक वहीं है कि इन बातों को छुपाया जाए। क्यों छुपाया जाए इन बातों को? बल्कि मैं तो ये मानती हूँ कि इस बात मैटर के बारे में ना गर्ल्स को ही नहीं, सिर्फ बॉयज़ को भी मालूम होना चाहिए, ताकि बॉयज़ भी ना गर्ल्स की सिचुएशन को समझे और उनकी इज्जत करे, ठीक है। इस चीज़ को अगर आप नेगेटिव वे में ना लेकर पॉजिटिव वे में लेके जाएं, तो शायद कुछ सीखने को मिलेगा, ना कि शर्माने को मिलेगा। आजकल स्कूल्स में भी ना छोटी छोटी लड़कियों को और लड़कों को, सबको इस चीज़ के बारे में ना बताया जाता है, समझाया जाता है। आजकल हम उस शताब्दी में नहीं जी रहे कि शर्मा लो, छुपा लो, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये छुपाने वाली बात थोड़ी ना है, ये तो भगवान की दी हुई एक प्राकृतिक चीज़ है जो होनी चाहिए। जिसको नहीं होती है उससे पूछो कि वो कितने परेशान रहते हैं, कितने डॉक्टर्स के चक्कर काटते हैं, ठीक है। और देखो, मैं तो अपनी बेटी बेटे दोनों को बता के रखती हूँ उस चीज़ के बारे में, क्योंकि शर्माने वाली कोई बात नहीं है। हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए इस चीज़ के बारे में, ताकि वो रेस्पेक्ट करे। ये कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है, ना कोई शर्माने वाली चीज़ है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि सोना ने आकर, कम से कम किसी ने तो आकर इस चीज़ के ऊपर बोलना स्टार्ट किया। लोगों की जो लोगों के अंदर जो छिपी हुई गलत मानसिकता है ना, वो बाहर निकल सके और उनके दिमाग में कुछ अच्छी बातें आ सके कि ये चीज़ छुपाने की नहीं होती, बल्कि इस चीज़ को तो बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए लोगों के साथ। तो सोना, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने इस चीज़ के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाई, और जो लोग नहीं जानते वो लोग भी जानें। सोना पिपलिया की ब्लॉग देखें और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें कि मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे कि इन्होंने इस टॉपिक पर बात उठाई और अपने रिचुअल्स बताए कि लोगों, और अपने ये भी बात रखी कि लड़कियों को आराम मिलना चाहिए इस टाइम पर, ना कि उनको मतलब गलत नज़रिए से ना देखकर एक अच्छे नज़रिए से देखना चाहिए। ये गलत नज़रिया मत देखो कि मतलब छुआछूत हो गया, ये हो गया, या इसके ऊपर मतलब दूर रखना है इसको, या फिर इसको घर में नहीं बढ़ने देना, ये गंदा है। नहीं, इस चीज़ से ना निगेटिव वे में ना लेकर अगर पॉजिटिव वे में ले लो तुम इस बात को कि रेस्ट करना चाहिए। लड़की को भी कोई ना कोई दिन ऐसा आना चाहिए कि उसको भी रेस्ट मिले, क्योंकि लड़कियां, औरत जो होती हैं वो पूरा दिन काम करती हैं, उनको रेस्ट मिलता ही नहीं है। कम से कम वहाँ पर इस कंडीशन में रेस्ट तो मिल रहा है। कम से कम ये सोचो कि हमारे यहाँ तो रेस्ट मिलता ही नहीं है, हमारे यहाँ तो काम ही करना है, चाहे पीरियड्स हों चाहे पीरियड्स ना हो, ठीक है। तो अगर तुम सोना की बात को निगेटिव वे में ना लेके पॉजिटिव वे में लोगे ना, तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस बात को मतलब ये शर्म वाली बात ना सोचकर, बस शर्म वाली बात तो यार बिल्कुल जिसने भी करी उसने बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बेकार बात की, क्योंकि शर्म वाली तो कोई बात नहीं है, तो नॉर्मली है, हर किसी को पता है। अगर पीरियड्स ना हो तो बच्चे कहाँ से पैदा हो जाएंगे, मुझे ये तो बताओ। बच्चे जब पैदा होते हैं, जब पीरियड्स होते हैं, और जिनको नहीं होते उनसे पूछो उनको कितनी दिक्कतें होती हैं। तो चीज़ें जो भगवान ने दिया हुआ है
उसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। एंड बेस्ट ऑफ लक सोना, मुझे तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी और तुमने लोगों की जो मानसिकता है ना उसको जागरूक किया कि शायद वो इस चीज़ से उभर के अब आगे कुछ अच्छा सोच सके लेडीज़ के बारे में। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी सी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कल वाली बात मेरी अधूरी रह गई थी ना, मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर चैनल पे न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं।